जिले के एक ऐसा किसान है जो विदेशी कद्दू की फसल बोकर जिले में धमाल मचा दिया है। यह कोई और नहीं, कर्नलगंज तहसील के कादीपुर गांव का मुन्ना कश्यप है। मुन्ना कश्यप द्वारा यूरोपियन विदेशी कद्दू की फसल अपने खेतों में बोकर धमाल कर रखा है। मुन्ना कश्यप का कहना है कि यह कद्दू हमारा 2 से 3 गुने भाव में बिकता है और इस कद्दू की फसल के लिए ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है। ये थोड़े से स्थान में कद्दू के पौध उगाए जाते हैं, जिसमें गुच्छे के रूप में ये कद्दू उगते हैं और फसल तैयार होती है। कद्दू भी आप देख सकते हैं कि जो एक कद्दू सामान्य कद्दू होता है वो 10 से 15 किलो का होता है, लेकिन यह कद्दू खीरे के समान होता है जिसका वज़न 1 पाव से लेकर पौना किलो 1 किलो तक होता है, जिससे हर सामान्य व्यक्ति आसानी से खरीद सकता है और इसका उपयोग भी कर सकता है। जबकि बड़े कद्दू को खरीदने के लिए ज़्यादा पूंजी भी लगती है और पूरा कद्दू लेने के बाद यह दुकानदार उसको काट कर बिक्री करता है, तब लोग ले जाते हैं। लेकिन यह ऐसा कद्दू है कि जिसे हर व्यक्ति, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ले जा सकता है और आसानी से इसको सब्जी बनाकर खाता है। इसका टेस्ट भी अलग होता है। हालांकि यह सब्जी विदेशी यूरोपियन सब्जी है जो पीले रंग की और हरे रंग की होती है। मुन्ना कश्यप ने बताया कि इसके साथ में उसने एक तालाब भी बना रखा है। इन जो कद्दू है, इनके डंठल व जो वेस्टेज पत्ते होते हैं, ये सारे डंठल और पत्ते एक तालाब में डाल देता है। इसकी जानकारी होने पर जिला उद्यान से डी के वर्मा मुन्ना कश्यप के खेत का भ्रमण किए और उससे जानकारी ली, तो वहाँ पता चला कि यह मुन्ना कश्यप ड्रिप और स्प्रिंकलर से खेती करता है, जिसमें पानी की भी बचत होती है और फसलों की ज़्यादा पैदावार होते हैं। ये मल्चिंग पेपर पे तैयार कर ये सब्ज़ी तैयार करता है। ये इस तरह से कई तरह के सब्जियों को तैयार करता है, जिसमें घास फूस की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, घास फूस उगते नहीं हैं और कम लागत में 2 से 3 गुनी सब्जियां तैयार करता है। बाज़ार में भी 2 से 3 गुने 4 गुने में इन सब्जियों को बेचता है और अच्छी और मोटी आय प्राप्त करता है। इस संबंध में डी.के. वर्मा ने बताया कि स्प्रिंकलर और ये जो ड्रिप सिस्टम से सिंचाई की जाती है, इसमें विभाग द्वारा 90% अनुदान दिया जाता है। इसे हर कोई व्यक्ति लगा सकता है। और जानकारी दे रहा है मुन्ना कश्यप और डी.के. वर्मा। सर, हमारा नाम मुन्ना कश्यप है। हमारा गांव कादीपुर है, जिला गोंडा। और ये हम सर वो कद्दू लगा रखे हैं, जो जैसे विदेशी कद्दू है, वो जैसे बढ़िया प्रोडक्शन है, बढ़िया जैसे कमाई वमाई होती है इससे। अरे इससे पहले जो मचान दिख रहा है सर, इस पे लौकी कर रखे थे। वो लौकी ख़त्म होने के बाद इसको हमने वही नवंबर में अपना ये सब ड्रिप और मल्चिंग से अपना ये कद्दू लगाए हैं, तो इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी है। फिर इसके बाद हम वो जैसे ये टमाटर लगाएंगे इसी पे मल्चिंग पेपर पे, फिर वो जैसे दूसरी फसल कर लेंगे। लाभ सर बढ़िया है, जैसे बढ़िया कमाई हो जाती है। और ये 2 महीने की फसल है। 2 महीने के बाद अपना इसको जैसे पौधे अपना अलग कर देंगे और बस टमाटर लगा देंगे इसी पे। हमारी ये लोकल सब्जी मंडी है, कर्नलगंज सब्जी मंडी, वहाँ पे इसकी खपत है बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों को इधर उधर नहीं जाना पड़ता है, यहीं अपना कर्नलगंज में सेल हो जाती है। रेट भी अच्छा रहता है। अरे पीला वाला तो हमसे वो लोग लेते हैं 30 रुपये में, और ये जो है ये हरे वाला है ये 20 रुपये में जाता है। वो गोल वाला सर, गोल वाला सर वही 10 रुपये 8 रुपये ऐसे जाता है। ये जो है सीट लगा रखे हैं, इसका नाम है मल्चिंग पेपर। इससे वो सर वो ज़्यादा जैसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे घास वगैरह कम वो जैसे निकलती है। ये जैसे 25 माइक्रोन की मल्चिंग पेपर है
तो इस पे हम डबल यानी डबल वो ले लेंगे फसल। जैसे अब ये कद्दू चल रहा है हमारा, इसके बाद हम इस पे वो टमाटर करेंगे। तो वो जैसे फिर वो ज़्यादा वो जैसे बार-बार ट्रैक्टर वगैरह चलवान हाँ, घास-फूस से एकदम ये फल जैसे सुरक्षित रहता है। और ये जो है कद्दू ये बिना मल्चिंग पेपर के हो नहीं सकता सर। वो जैसे कि ये मल्चिंग लगा देते हैं तो फसल बहुत बढ़िया आती है। ये मुन्ना कश्यप जी का खेत है। इन्होंने 56 कद्दू लगाया हुआ है 1 हेक्टेयर एरिया में, और 56 कद्दू से इनको इतनी आय हो रही है कि वो जो है मछली पालन का भी साइड में व्यवसाय शुरू कर दिए हैं। और 56 कद्दू जो है ये थोड़ा-सा एक अलग हट के सब्ज़ी है। ये यूरोपियन सब्जियों में आती है और बाज़ार में इसकी अच्छी माँग है। पानी की बचत की बात तो हम लोग बाद में करते हैं, लेकिन उससे अधिक जो है जो लागत आ रही है, लागत कम हो रही है। और इन्होंने मल्चिंग भी कर रखा है। ये मल्चिंग जो है सबसे न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी है, जिससे कि उत्पादन 1.5 गुना बढ़ जाता है। दूने से अधिक ही बढ़ी हुई है, जो पहले ये करते थे, गेहूँ, धान करते थे, उससे दूने से अधिक इनको लाभ हो रहा है। और हमें चाहेंगे कि इस कादीपुर गाँव में जितने भी भूमिधर हैं, अगर वह जो है इस तरह की सब्जियों की खेती शुरू कर दें, तो यहाँ पे एक सब्जियों का छोटा-मोटा हब बन के तैयार हो जाए और हमारा एक एफपीओ जो है काम करना शुरू कर दे। जिस तरह से बाराबंकी में केले का हब बन गया है, उस तरह से सब्जियों का, यूरोपियन सब्जियों का हब यहाँ पर बन सकता है। यूरोपियन सब्जी में आते हैं, ये पीले होते हैं, हरे होते हैं। कद्दू की साइज़ की छोटी होती है, बिल्कुल जो है देखने में खीरे की तरह से लगता है ये। साइज़ छोटी होती है, तो मार्केट में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए है कि जैसे मान लीजिए छोटा परिवार है, अब तो कद्दू हम देखते हैं कि जो मार्केट में आता है वो लोग काट-काट के बेचते हैं। यहाँ पे बिल्कुल खीरे की साइज़ का है, आधा किलो, पौन किलो या 1 किलो का जो है, उससे कम का जो है ये आता है। टेस्ट में अच्छा होता है, तो एक्सेप्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। और जो टेस्ट आता है, टेस्ट कद्दू से अच्छा टेस्ट होता है। और दूसरी एक प्रॉफ़िट ये भी है कि कद्दू फैलने वाली सब्ज़ी है, वो फैलती है पूरे क्षेत्र में। ये पूरे खेत में फैलती है। 56 कद्दू बिल्कुल एक ही जगह पे गुच्छे में निकलता है, तो किसानों को पैदा करने में भी आसानी रहती है, कम लागत आती है और मार्केट में भी जो है इसकी अच्छी डिमांड रहती है। लगभग 2000 हेक्टेयर से अधिक में ड्रिप, इस समय सिर्फ ड्रिप ट्रिप की हम बात करें तो 2000 से अधिक क्षेत्रफल में हमारे गोंडा जनपद में ड्रिप के माध्यम से खेती हो रही है। ये हमने न्यूनतम बताया है। अगर ड्रिप और स्प्रिंकलर का हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारा ये डेटा करीब 5000 हेक्टेयर से ऊपर का जाएगा। परंतु फिर भी हम लोग अभी मात्र 10% या 5% ही एरिया कवर कर पाए हैं। जो हमारे विभाग का टारगेट है कि केला, सब्जी और गन्ना, इसमें जो भी किसान खेती कर रहे हैं, उनको ड्रिप से सैचुरेट करना। परंतु अभी तक हम लोग 5% से 10% के बीच में ही सैचुरेशन कर पाए हैं। 90% सैचुरेशन करना बाकी है। अच्छा, ड्रिप खेती करने में क्या सरकार से कोई अनुदान भी दिया जा रहा जी, है? क्या जी, है? जी। अपनी खेती में ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करने पर सरकार के द्वारा 90% का अनुदान दिया जा रहा है। इसमें ये सिस्टम बनाया गया है, किसान पहले अपना पैसा लगा करके ड्रिप सिस्टम लगवाता है और 90% अनुदान उसके खाते में हम लोग सत्यापन करने के बाद में भेजते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है। सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई पैसे की कोई लिमिट नहीं है। अगर जो है 2-4 हज़ार हेक्टेयर के लिए किसान तैयार होते हैं, तो भी जो है गवर्नमेंट का मानना है कि इसमें काम कराया जाए, सब्सिडी की कमी नहीं होने दी जाएगी।